हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका सक्सेस के लिए मैं एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा मॉडल सेट 1 जो कि टर्म 2 के लिए हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से 5 मॉडल सेट है। आपको बारी बारी से हम एक एक मॉडल सेट का फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसीलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या है फर्स्ट मॉडल सेट में। ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहले जो जानना है वो क्या है कि यहाँ पे टोटल 19 क्वेश्चन है और 1.5 घंटा का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और इसमें कुल 19 प्रश्न है, कुल 19 प्रश्न है जो 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2, ये सब तो आपको मालूम है। अब प्रश्न 8 से प्रश्न 14 तक जो लघु उत्तरीय है, जो थोड़ा सा बड़ा होगा, जो 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो बहुत बढ़िया है। मतलब प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। और इसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय है, जो आपका बड़ा मार्क्स मतलब 5 मार्क्स के अंदर आएगा, उस पर टोटल आपको 5 आंसर कितना, उसमें से टोटल आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए प्रत्येक प्रश्न को हम लोग, फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, बिंदु -5 और 7 तथा बिंदु -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए को हम मान लेते हैं, -5 और 7। बिंदु बी को मान लेते हैं, -1 और 3। अब देखिए इसके बीच का दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या था, इसके बीच का दूरी का फॉर्मूला निकालने का था AB इज इक्वल टू, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब केवल वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे हम लोग x1 इसको बोलेंगे, y1 इसको बोलेंगे, x2 इसको बोलेंगे और y2 इसको बोलेंगे। तो ध्यान से रख दीजिए। देखिए यहाँ पे x2 मतलब -1, x2 - x1 और ये -5 है, तो माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है 3 और -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट अंडर। अब देखिए 5 में से 1 जाएगा, 4 और 4 का स्क्वायर 16 होगा। और प्लस देखिए यहाँ पे -7 में से 3 जाएगा तो -4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 का रूट अंडर। फाइनली कितना आ गया, ये आ गया रूट अंडर, ये रूट अंडर आ गया 32। और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 4√2। ये ए तथा बी के बीच का दूरी कितना निकला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन, ध्यान दीजिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो हमको कॉस ए tan ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले साइन a/b क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो पहले हम लोग आधार निकाल लेते हैं, तो b को बोलते हैं आधार। आधार कैसे निकलेगा, तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर्ण 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे निकल के आ जाएगा 4 चौक 16 और -9 का रूट अंडर, मीन्स -7 हमारा निकल के आ गया, बी का मान निकल के आ गया रूट अंडर 7। अब हमको देखिए क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉस ये निकालना है। तो कॉस ये क्या होता है, तो कॉस ये होता है आधार, मीन्स b/h। तो बताइए अभी आपके पास b कितना था, b था आपके पास रूट अंडर 7 और h कितना था 4, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्या निकालना है, tan a निकालना है। tan क्या होता है, p/b क्या होता है, p/b। तो p कितना था, p हमारा था 3 और b कितना निकल के आया था, रूट अंडर 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हमको मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, 2 tan स्क्वायर। तो 2 tan स्क्वायर, देखिए यहाँ पे मान गया हमको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, 2 tan स्क्वायर, तो 2 लिखेंगे और 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा,
टेन 45 डिग्री वैल्यू 1 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, और प्लस cos 30, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस sin 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा यहाँ से 2 × 1 मीन्स 2 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, cos 38 × cos 52 माइनस sin 38 × sin 52, तो बहुत बढ़िया से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। इसमें से देखिए क्या है, जो cos 38 और cos 52 है ना, किसी एक को चेंज कर दीजिए, किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो आपको चेंज करने के लिए आता है, देखिए cos 38 को रखते हैं और इंटू cos 52 को लिख सकते हैं 90 और माइनस 38, 90 माइनस 38, और माइनस क्या है, किसी एक को रहने दीजिए, तो ये साइन रहने देते हैं, साइन 38 और इंटू एक को चेंज कर दीजिए, एक को चेंज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन 90 और माइनस साइन 90 माइनस 38। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos 38 इंटू ये हो जाएगा साइन 38। आपको बताया है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन 38 और इंटू साइन 90 माइनस थीटा cos 38। अब देखिए यहाँ से दोनों एक ही टर्म है, यहाँ पे cos 38 साइन 38, यहाँ भी cos 38 साइन, कट जाएगा, आंसर कितना होगा 0। ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबवृत्तीय बेलन है, देखिए ये हो गया हमारा बेलन, इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब आर कितना है, तो आर है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है देखिए ये हो गया ऊंचाई, ऊंचाई कितना है इसका, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो बता दीजिए इसका आयतन क्या होता है, तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। आप वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है, तो आर 7 × 7, आर स्क्वायर के है ना, 7 × 7, और एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यों, एक ठो 7 कट गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 770। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 770, ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है कि माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीनों का एक रिलेशन देखिए क्या होता है, ये होता है 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक और प्लस 2 × माध्य। इसको याद रखेंगे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही साधारण सवाल है, एक पासा को फेंका जाता है, तो आप पासा देखे होंगे, पासा के ऊपर लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 5 और 6, ये पासा के ऊपर लिखा हुआ है। पासा मतलब लूडो का गोटी। अब कहता है कि उसका प्रायिकता क्या होगा, उसका प्रायिकता क्या होगा, जो सम संख्या होगा। तो बताइए सम संख्या यहाँ पे क्या है, जो विषम संख्या है, तो विषम संख्या यहाँ पे क्या है, विषम संख्या 1 3 और 5, ये तीनों में से कोई भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो टोटल में से विषम संख्या आने का प्रायिकता यही 3 है, यही 3 कितना टोटल में से। तो बताइए प्रायिकता यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या आने का प्रायिकता जो हो जाएगा वो 3/6 में हो जाएगा। काट दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो विषम संख्या आने का प्रायिकता कितना होगा, 1/2। और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 प्रायिकता निकालना है कि सम संख्या हो, क्या होना चाहिए, सम। तो सम संख्या हो, तो सम संख्या आने का प्रायिकता बताइए। सम संख्या क्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। तो 2 4 6 कुल कितना होगा 3, तो 3/6 हो जाएगा। काट दीजिए 1/2, 1/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर लिए। प्रायिकता का बहुत
प्रायिकता से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 5, 6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए क्वेश्चन है कि दो बिंदु हैं, तो एक बिंदु A हो गया और एक बिंदु AB हो गया, है ना। इसका जो निर्देशांक दिया है 5 और 6 है, इसका जो निर्देशांक दिया है 5 और 6 है, और इसका जो निर्देशांक दिया है 5 और -6, इसका जो निर्देशांक दिया -1 और 4 है। अब कहता है कि y अक्ष पर ये किस अनुपात, ध्यान देंगे अगर जहाँ y अक्ष बोलेगा तो y अक्ष बोलेगा तो x कोऑर्डिनेट को 0 करना है, x अक्ष बोलेगा तो y कोऑर्डिनेट को 0 करना है। तो यहाँ पे लगा देते हैं कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे लगा देते हैं अनुपात वाला फॉर्मूला। क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे x इज इक्वल टू, क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 को लगा दीजिए। m1 यहाँ पे निकालना है, m1 m2 निकालना है, अनुपात हम लोग को निकालना है। तो बताइए x के पास क्या रखेंगे, 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है, तो 0 बराबर ये हो जाएगा m1, और x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा, x2 का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस m2, तो m2 और x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x1 का वैल्यू हो जाएगा 5, और बटा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 प्लस m2 0 के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा -m1 -1 इंटू m1 -m1 और प्लस 5m2 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से -m1 बराबर 5 को उधर ले जाइए तो -5m2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस काट दीजिए, तो m1 बाई m2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 5 अनुपात, देखिए ये 5 उधर था और m1 का जो कोफिशिएंट है, m1 का जो गुणांक है वो 1 होगा, इसलिए m1 अनुपात m2 जो यहाँ से निकलेगा अनुपात निकलेगा 5 अनुपात ये। तो ये जो रेखाखंड को y एक्सिस 5 अनुपात 1 में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक त्रिभुज है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हो, मान लीजिए कि ये A है, B है और ये C है। तो A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 और 2, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 7, और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 और -4। कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, देखिए क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगा दो। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला को लगाते ही, वैल्यू डालते ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम एक एक करके क्या करते हैं, इसका वैल्यू को पुट करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे हमारा x1 और y1 जो होगा वो क्या हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा। x2 y2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 4 और 7 हो जाएगा। और x3 y3 हो जाएगा, x3 y3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 4 हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, सबका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए हम वैल्यू डालते हैं, अभी इसको इरेज करते हैं पहले। देखिए वैल्यू डालते हैं, क्या था 1/2, 1/2
और x1, तो x1 का बात करें तो x1 कितना था 5 था। अब देखिए ध्यान से क्या था 5 के बाद 5 के बाद क्या था y2 माइनस y3, तो y2 कितना था 7 और माइनस 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 4 माइनस माइनस 4 माइनस 4, उसके बाद प्लस क्या था x2 कितना था 4 और y3 माइनस y1, तो y3 कितना -4 -2 हो जाएगा और प्लस क्या था x3, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 2 - 7 हो जाएगा, 2 - 7। इसको आप सॉल्व कीजिए 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 गुना माइनस माइनस मिलके प्लस 7 4 11 और प्लस 4 गुना ये कितना हो जाएगा -6, माइनस माइनस जुटेगा तो -6 हो जाएगा और प्लस इसको कैलकुलेट कीजिए 7 गुना ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस कहाँ ये हो जाएगा -5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/2, 11 5 55 प्लस 6 चौक 24, तो -24 होगा, -24 और ये -7 7 5 35 हो जाएगा। ये माइनस माइनस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, देखिए जोड़ के ये हमारा आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा ये 1/2, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/2 और इंटू 55 और -9 और 5 59 आ जाएगा। घटाएंगे तो आ जाएगा 1/2, घटाएंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू -4, काटेंगे तो आ जाएगा ये -2। और आपको पता है कि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। आंसर कितना हो जाएगा 2, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। है कि धरती पे एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मान लेते हैं कि ये मीनार है, ये धरती पर है, जो ऊर्ध्वाधर क्या है खड़ी है, ये मीनार है, ये क्या है मीनार है जो धरती पे ऊर्ध्वाधर। कहता है मीनार के पाद बिंदु, तो ये होगा पाद बिंदु, इसको बोलेंगे पाद बिंदु। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, तो ये मान लीजिए कि ये 15 मीटर, ये 15 मीटर दूर है, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये 15 मीटर दूर है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये हो जाएगा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, उन्नयन कोण 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, हमको क्या करना है मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए उन्नयन कोण था वो 60 था और पाद बिंदु से इसका दूरी 15 था। मान लेते हैं कि मीनार का ऊंचाई ए और बी है और सी पाद बिंदु से दूरी है। मान लेते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ए बी मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं ए बी। तो 1060 क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार। 1060 का वैल्यू √3, तो लंब बताए 1060, तो इस कोण का बात कर रहा, सामने वाला जो भुजा होगा वो आधार कहलाएगा, मीन्स ए बी बाई कितना हो जाएगा आधार 15। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हमारा निकल के आएगा 15√3, तो ये हमारा हो जाएगा मीनार का ऊंचाई, ये हमारा क्या हो जाएगा मीनार का ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 कहता है कि इफ़ 10A = 10B है तो सिद्ध कीजिए कि A + B 90 डिग्री होगा। तो ध्यान देंगे दिया है, देखिए दिया क्या है कि यहाँ पे 10A जो है वो 10B के बराबर, 10A जो है वो क्या है cot B के बराबर है। तो शो क्या करना है कि A + B जो होगा, शो करना है कि A + B जो होगा वो 90 डिग्री होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है 10 ये रहने दीजिए, और कॉट को क्या कीजिए चेंज कर दीजिए 10 में। तो कॉट को अगर 10 में चेंज करेंगे तो 90 - B हो जाएगा,
टेन 90 माइनस बी क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन टेन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो ए इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया 90 माइनस बी। अब यहाँ से b को उठा के इधर ले, तो b को उठा के इधर ले लाइएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। देखिए यहाँ प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था कि कौन a और कौन b क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। एक बैग है, उसमें एक लाल बॉल है, 1 क्या है, रेड बॉल है, और 5 क्या है, काली मतलब ब्लैक बॉल है, और 3 क्या है, नीली, 3 मतलब ब्लू बॉल है, 3 क्या है, ब्लू बॉल है। तो देखिए हमको पूछता है एक काली का प्रायिकता क्या होगा, एक लाल का प्रायिकता क्या होगा, और एक नीली का प्रायिकता क्या होगा। ध्यान दीजिए, कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 6 और 3 9, 6 और 3 9 हो जाएगा। अब बताइए पहला क्या होना चाहिए, प्रायिकता काली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काली होना चाहिए। तो काली होने का काला है कितना, काला 5 है, तो 5 टोटल कितना में से, 9 में से, ये काला होने की प्रायिकता। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। तो लाल है कितना टोटल में से, लाल टोटल में से 1 है, तो टोटल में से लाल 1 है, तो 1/9 हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, नीली होना चाहिए। प्रायिकता किसका होना चाहिए, नीली होना चाहिए। तो नीली गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो नीली है कितनी, 3, तो 3/9 हो जाएगा। ये हमारा प्रायिकता से सवाल था और बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। ये इसका फिगर बनाना आसान नहीं होता है, पर एक बार अगर सीख गए तो आपका 5 नंबर सिक्योर हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के उन्नयन कोण, तो केबल टावर क्या होगा, बड़ा होगा। ये भवन हो गया, ये क्या हो गया, भूमि हो गया। तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण, यहाँ से उसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। और इसके पाद बिंदु से, और इसके पाद, तो पाद ये हुआ, इसके पाद बिंदु से अवनमन कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अवनमन कोण 45 डिग्री। हाँ, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई लेते हैं, भवन जिसका ऊंचाई 7 मीटर है, ये मान लेते हैं ये हमारा है टावर। और यहाँ से इसका ऊंचाई कितना है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 है, और यहाँ से इसका अवनमन कोण कितना है, 45 है, 45 है। तो आपको पता है जो अवनमन कोण होता है वो क्या होता है, उन्नयन कोण के बराबर होता है। मीन्स ये भी हो जाएगा 45, ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि, ध्यान देंगे, माना कि टावर, माना कि टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई को ए और बी मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, उसको ए बी बोल देते हैं। क्या बोल दिए, ए बी। तथा भवन की ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ, तथा भवन की ऊंचाई देखिए यहाँ दिया है 7 मीटर, भवन की ऊंचाई 7 मीटर। अब देखिए आकृति को बढ़िया से देखिए, ए बी और भवन को बोल देते हैं सी और डी बोल देते हैं, हाँ, और इसको बोल देते हैं ए। अब देखिए अगर इस त्रिभुज का बात किया जाए, इस त्रिभुज का अगर बात किया जाए, इस त्रिभुज का अगर बात किया जाए, त्रिभुज सी डी बी में क्या लगा देते हैं, ये 45 डिग्री है, तो 10 45 बराबर ये हो जाएगा लम 7 बटा आधार हो जाएगा बी डी। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 45 का वैल्यू 1, 7 बटा बी डी, 7 बटा कितना हो जाएगा, बी डी, 7 बटा बी डी। तो यहाँ से बी डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 7, कितना निकल के आ जाएगा, बी डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 7। अब चलते हैं त्रिभुज ए ई सी में। तो देखिए ए ई सी में क्या है, यहाँ पे 10 60 डिग्री अगर लगा दें,
टेन 60 डिग्री अगर लगा दें तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बटा ई सी। अब टेन 60 √3। अब बताइए ए का मान हमको निकालना है और ई सी बी डी के बराबर होगा, और वहाँ पे बी डी कितना निकाले थे, वहाँ पे बी डी हम लोग निकाले थे 7। बी डी कितना निकाले 7, तो यहाँ रख देते हैं 7। अब बताइए यहाँ से हमारा इसका मान ए ई का मान कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। अब बताइए हमको निकालना है टावर का ऊंचाई। देखिए अब टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई देखिए कितनी हो जाएगी, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो बी ई और प्लस ए ए। बी ई क्या होगा, जितना भवन का ऊंचाई है, फिगर में देखिए बी कितना होगा, बी कितना होगा, देखिए यहाँ फिगर में बी हमारा क्या था, बी हमारा क्या था, सी डी के बराबर था। बी हमारा क्या था, सी डी के बराबर था। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस ए सी, देखिए अभी अभी निकालें, ए ई सॉरी ए ई अभी भी निकालें 7√3। अब यहाँ से 7 को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस √3 जो निकल के आएगा, 1 प्लस √3 जो निकल के आएगा वो हमारा आएगा टावर की ऊंचाई। एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अर्ध्यारोपित है। उस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, यहाँ पे बोर्ड पे चलते हैं, पहले हम लोग फिगर का बात करते हैं। देखिए एक शंकु है, इसका त्रिज्या 3.5 है, जो एक अर्धगोला के ऊपर, इस तरह से एक अर्धगोला के ऊपर ये आरोपित किया गया है। अब ध्यान से देखिए, ये अर्धगोला का भी त्रिज्या वही है, ये और कुल जो इसका खिलौना का जो कुल ऊंचाई है वो है 15.5। अगर हम बात करें शंकु का ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई में से अगर हम ये इसका ऊंचाई, इसका त्रिज्या को घटा दें तो हमारा शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ पे शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, शंकु का यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा 5.5 माइनस 3.5, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर आ गया शंकु का ऊंचाई। अब देखिए हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसका क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, एल चाहिए। तब एल निकाल लीजिए, √h² प्लस r²। अगर आप बात करते हैं एच का, तो एच क्या होगा, यही होगा ना 12 का स्क्वायर और प्लस आर कितना होगा 3.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए आएगा 25/2 आएगा। ये हमारा निकल गया तिर्यक ऊंचाई, ये हमारा क्या निकल गया, तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब ध्यान दीजिए आगे क्या करना है, हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे शंकु जो है अर्धगोला के ऊपर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा πr l प्लस अर्धगोला का क्या हो जाएगा 2πr²। फिगर में आप देखे होंगे कि शंकु जो है उसका नीचे वाला भाग ढका हुआ, अर्धगोला का भी ऊपर वाला भाग ढका हुआ है, इसलिए वहाँ पे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगेगा। जो दिख रहा है वो भाग केवल πrl है, और ये जो दिख रहा है वो क्या है 2πr² है। अब यहाँ से पाई और r को कॉमन ले लेते हैं, तो l प्लस क्या हो जाएगा 2, l प्लस क्या हो जाएगा l प्लस 2 और r हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए 22/7, r का वैल्यू रख दीजिए कितना था, r का वैल्यू रख दीजिए 3.5 था, 3.5, और ये क्या है l का वैल्यू कितना था, l का वैल्यू 25 बटा, l का वैल्यू कितना था 25/7
25/2 है, 25/2 अब प्लस 2 इंटू आर कितना हो जाएगा 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 7 बचे 35, नीचे 10 होगा, कटेगा 2, ये कटेगा, ये कटेगा तो ये 11 होगा, इधर बचेगा केवल 11। और ये क्या हो 25/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2 और प्लस 3.5 दूना 7 होगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 11 इंटू कैलकुलेट कीजिएगा तो 11 इंटू कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 39/2 आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 214.5 आ जाएगा, 24.5 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार एक शंकु का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसी त्रिज्या के बराबर है। इस क्या है, उसी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस क्या है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, अभी जो फिगर बनाए थे बिल्कुल फिगर वैसे ही बनेगा। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग फिगर का बात करते हैं। एक शंकु है और ये किसी अर्धगोला के ऊपर है। यहाँ पे शंकु का जो त्रिज्या है, शंकु का जो त्रिज्या है वो 1 है, तो ये अर्धगोला इसी के ऊपर है, तो ये अर्धगोला का भी जो त्रिज्या होगा वो 1 ही होगा। अब शंकु का ऊंचाई क्या है, शंकु का ऊंचाई यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई भी कितना दे दिया है, शंकु का जो ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई जो है वो भी दे दिया है 1 दे दिया। कितना दे दिया 1। तो बोलता है इसका आयतन, तो आयतन जो होगा इसका, देखिए आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ से देखिए क्या क्या पाई और आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1/3 और इंटू एच और प्लस यहाँ से बचेगा 2/3 और इंटू आर बचेगा, है ना। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, सबका वैल्यू देखिए यहाँ पे आर के पास 1 रख दीजिए, एच के पास कितना 1 रख दीजिए, आर के पास 1 रख दीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा तो ये केवल पाई आएगा, ये केवल क्या आएगा, पाई आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।